लगभग जो है अगर हम 100 लोगों से ये बात पूछेंगे कि भैया 0 नंबर इवन नंबर है या नहीं है, तो 100 में से जो है वो 70 लोग कहेंगे कि भाई 0 नंबर इवन नंबर नहीं है। कुछ किताबें कह रही हैं कि भाई 0 नंबर इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर के लिए कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसको इवन में रखा जाए। तो इस लिहाज से वो 0/2 करने पर वो स्पेशली डिवाइड हो रहा है। तो कल इसकी बात होगी, लेकिन अभी तक आप 2, 4, 6, 8 को इवन माने और 1, 3, 5, 7, 9 को आप ऑड माने। और ये जो जीरो वाली बात होगी, इस जीरो वाली बात को हम कल बताएंगे कि जीरो को हम किस तरीके से हम इवन नंबर में हम इंसर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि जीरो नंबर ऑड नंबर तो नहीं होता है ना, तो जीरो को या तो हम इवन में रखें या फिर इवन में ना रखें, है ना। कल इसकी बात फिर होगी एक बार। अच्छा, अब क्या होगा इसके बाद कि इतनी चीज होने के बाद हम फिर पहुंचते हैं कि अब जरा ये बता दो कि एक नंबर होता है हमारे पास, एक नंबर आता है, अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर, ध्यान रहे भाई, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर हम लोगों ने जो यहां पे पढ़ा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में अभी हमने कहा था कि भैया क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम संख्या होती है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या, ये प्राइम संख्या वो होती है जो या तो अपने आप से कटे और या फिर 1 से कटे। तो प्राइम के लिए अभी हमने आपको यहां पर एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे कि 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। जैसे हमने यहां पे 3 लिखा, या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, है ना। जैसे कि हम यहां पे कोई हमसे बोले भाई 4, तो हम ये 4 वाली बात नहीं लेंगे, है ना। कोई बोलता भाई 4, तो हम 4 वाली बात नहीं लेंगे, है ना, काट दिया मैंने। इसके बाद अगर हम लेते हैं 5, अगर हम लेते हैं 7, अगर हम लेते हैं 11, अगर हम लेते हैं 13, तो इन नंबर्स का नाम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब जरा ये बता दो कि एक नाम यहां पे और सामने आ रहा है, एक नाम और सामने आ रहा है, उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं को प्राइम। ये बताओ कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और को प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम। को प्राइम क्या होगा, एग्जाम्पल दो, को प्राइम क्या होगा और इसको कैसे किया जाए। जल्दी बोलो भाई, सभी लोग बोलो कि को प्राइम नंबर क्या होंगे, हिंदी में कहे तो सहभाज्य क्या होगा। जैसे कि 6 और एक काम करो, देखिए भाई, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है को प्राइम या सह अभाज्य संख्याओं को लेकर। तो जैसा कि इसका नाम है सह अभाज्य, इसका नाम होता है कि जो साथ साथ आए और आपस में कटे ना। ऐसे नंबर के जोड़े जो साथ साथ आए लेकिन वो आपस में कटे ना, अभाज्य हो, डिविजिबल ना हो। तो हम सिंपल कहना चाहेंगे कि जैसे हमने यहां पे लिख दिया 2, हमने यहां लिख दिया 3, ये ऐसा पेयर है जो पेयर आपस में सह अभाज्य है, को प्राइम है। ना 2 काटेगा 3 को, ना 3 काटेगा 2 को। जैसे हमने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए 4,11, है ना 4 काटेगा 11 को, ना 11 काटेगा 4 को। तो सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं कि जो ऐसे पेयर में आए, ऐसे साथ साथ आए, लेकिन वो आपस में एक अगले नंबर को ना काटें। जैसे हमने एक नंबर यहां पे लिख दिया, मान लीजिए 20, और एक नंबर हमने यहां पे लिख दिया 31, तो ये नंबर क्या हो गए, ये आपके नंबर हो गए को प्राइम नंबर। ये नंबर कैसे हो गए, ये नंबर हो गए को प्राइम नंबर, है ना। तो जब भी कोई आपसे प्राइम बोले तो आप ये बोलोगे, अगर ठीक है, जब भी आपसे कोई को प्राइम बोले, ध्यान रहे कि हमने ये 4 लिखा तो है, लेकिन ये 4 हमने काटा है केवल समझाने के लिए। ये 4 नंबर नहीं होगा, है ना, ये होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे नंबर्स होंगे प्राइम में। और को प्राइम में चाहे कोई नंबर प्राइम हो चाहे ना हो, ध्यान रहे, जैसे ये 4 नंबर इवन नंबर है, प्राइम नहीं है,
ये नंबर टूट रहा है। जैसे 20 नंबर प्राइम नहीं है, इवन भी है, ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन ना तो ये नंबर इसे काट पा रहा है और ना ही ये नंबर इसे काट पा रहा है, ना ही ये 4 काट पा रहा है 11 को और ना ही 11 काट पा रहा है 4 को। तो हमें किसी भी एग्जाम को देने के लिए हमें ये बेसिक नंबर थ्योरी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, एक नाम और लिखो बढ़िया सा, एक नाम यहां पे हम और लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और एक नाम और देंगे यहां पर। जैसे हमने यहां पर एक नाम लिख दिया, जल्दी बोलना भाई सब लोग, जैसे हमने एक नाम और लिख दिया कि भाई आखिर क्या समझोगे ट्विन प्राइम से, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये भाई हो गया ट्विन प्राइम नंबर्स, बहुत ही नया नाम, ये हमने यहां लिख दिया ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन है ना, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम का नंबर होता है जुड़वा, है ना, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा नंबर। तो जुड़वा जो नंबर होते हैं, जो ट्विन जुड़वा नंबर से अच्छा है कि आप इसको मैथमेटिकल भाषा में ट्विन नंबर ही बोलें, है ना, ट्विन नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जल्दी बोलो, ट्विन प्राइम नंबर, बिल्कुल नया नाम। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हो गया है कि जो नंबर प्राइम नंबर हो, प्राइम का मतलब हो गया जैसे ये 7, 11, 5, 3, 2, 13, ये लोग, है ना, संख्याएं अभाज्य हो। ट्विन प्राइम बनाने के लिए संख्याएं कैसी हो, संख्याएं अभाज्य हो और उन दो नंबर के बीच में 2 का गैप हो, इनके बीच में गैप हो कितने का, इनके बीच में गैप हो 2 का, मतलब नंबर प्राइम हो और ट्विन बनाने के लिए, जुड़वा नंबर बनाने के लिए उनमें गैप कितना हो, गैप हो 2-2 का। जैसे एग्जाम्पल सुनो, जैसे एक नंबर हमने 3 ले लिया तो अगला नंबर फिर 5 लो, 3 और 5 दोनों संख्याएं अभाज्य हैं और दोनों में गैप कितना है, यहां पे लिख लो कि इन दोनों नंबरों में गैप कितना है, तो यहां पे लिख लो कि ये तुम्हारा गैप हो गया है 2। गैप कितना है, इसमें गैप है 2। तो अगर दो नंबर प्राइम है और उनमें गैप अगर 2 का हो रहा है तो हम उन नंबर्स को, उस जोड़े को क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे अगला हमने नंबर लिख लिया 5 और 7, ये देख लो 5 और 7, 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों के ही बीच में गैप कितना है, दोनों के ही बीच में हमारे पास गैप है 5 से 7 और 7 से 5, गैप कितना है, गैप है इतना 2 का। तो जब अगर तुम्हारा गैप अगर 2 का गैप हो तो ये नंबर कैसे होंगे, ये आपके नंबर होंगे ट्विन प्राइम। तो अब खाली हमें ये बता दो, इस पूरे सिस्टम में एक बात और पूछेंगे हम कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक टोटल 1 से लेकर 200 नंबर तक टोटल कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो ट्विन प्राइम नंबर्स जो है वो हो सकते हैं यहां से लेकर वहां तक। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऐसे ऐसे नंबर 1 से लेकर 200 तक, लो भाई 1 से लेकर के, ध्यान है भाई, 1 to 200, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भैया ये बताओ कि एक नंबर से लेकर के 200 नंबर तक ऐसे ये जुड़वा नंबर जहां पे गैप है 2-2 का, ऐसे ये वाले गैप 2-2 वाले गैप, ये नंबर, ये जोड़े, ये ट्विन प्राइम्स आखिर कितने हो सकते हैं। तो आगे से याद रखना, इनको गिनने का कोई भी सटीक फार्मूला नहीं है, इनको गिनना पड़ता है, इनको याद रखना पड़ता है। आगे से याद रखना 1 से लेकर के 200 तक टोटल 15 पेयर ऐसे वाले होते हैं, 15 नंबर्स ट्विन प्राइम में होंगे। तो यहां लिख लो कि इसका जो आंसर है कि टोटल हमारे पास 15 पेयर होते हैं, टोटल हमारे पास जो है वो 15 पेयर होते हैं, जिसमें से जो पहला पेयर होता है वो कौन सा होता है, 2, 3। सबसे जो हमारा पहला पेयर होता है इन 15 पेयर में, ये हमारा होता है 2, 3, और आखिरी हमारा पेयर होगा वो 200 के आसपास। आखिरी जो हमारा पेयर होगा वो हो जाएगा 200 के आसपास, जैसे कि 197 और 199, 197 और इतना। तो पहला पेयर हमारा होगा ये वाला, जैसे कि हमारा पहला पेयर होगा ये 2 और 3 वाला, मतलब 2,3 वाला, और सबसे जो आखिरी पेयर होगा वो होगा 197 और 199। ठीक है,
2 और 3 नहीं, 2 और 3 नहीं, ये तो हमारा को प्राइम है ना, ये तो हमारा को प्राइम है, ये 3 5 वाला हमें ये लेना है। को प्राइम पहला कौन सा है, 3 5 है ना, तो हमें पहला को प्राइम लेना है, ये अपना 3 और 5 वाला। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा जो पहला पेयर है, जहां पे देखो 2 3 तो था को प्राइम, ट्विन प्राइम का मतलब जहां पे 2 वाला गैप हो। तो हमारा पहला गैप कौन सा है, 3 5। तो फर्स्ट पेयर इज 3 5 एंड लास्ट पेयर इज 197 एंड 199। तो 200 नंबर तक हमारे पास टोटल 15 पेयर ऐसे होते हैं जो ट्विन प्राइम होते हैं। अच्छा, अब हमको ये बता दो कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि भाई ये बताओ कि ये जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक, ये बात बहुत आती है कि 1 से लेकर के 100 तक ये प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो इनको याद रखना, 1 से लेकर 100 तक, जैसे फर्स्ट नंबर इज 2 3 5 है ना, गिन नहीं पाओगे। तो ये जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य नंबर होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। ये टोटल जो है वो 25 नंबर होते हैं, है ना। 1 से 100 नंबर तक टोटल 25 नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये बताओ कि 1 से लेकर के 50 नंबर तक, 1 से लेकर के 50 नंबर तक टोटल नंबर प्राइम कितने होते हैं, टोटल ये नंबर जो है अभाज्य संख्याएं, ये वाली, ये टोटल कितनी होती हैं 1 से 50 तक। तो क्या बोलोगे, तो 1 से 50 तक जब हम काउंट करेंगे तो टोटल 15 नंबर होते हैं। कितने होते हैं, टोटल हमारे पास नंबर होते हैं 15, टोटल 15 नंबर होते हैं जो नंबर होते हैं प्राइम। इनको याद रखो, अच्छी बात है ये। अगर कोई आपसे ये पूछे भाई ये बताओ कि 50 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक, 50 से लेकर के 100 तक कितने होंगे, अरे भाई जब 1 से 100 तक 25 होते हैं प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य वाले, और 1 से 50 तक कुल हमारे पास 15 नंबर हैं। जैसे पहला 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, है ना, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, ये लोग। तो ऐसे 1 से 100 तक 25 नंबर, 1 से 50 तक 15 नंबर, तो 50 से 100 तक कितने नंबर होंगे, 50 से 100 तक हमारे पास होंगे 10 नंबर। तो इनको आप याद रखेंगे कि 1 से 100 तक 25 नंबर होते हैं प्राइम अभाज्य, 1 से 50 तक 15 नंबर होते हैं 2 3 5 वाले, और 50 से 100 तक 10 नंबर होते हैं। और सबसे इसमें भयंकर चीज थी कि भैया 1 से 200 तक ये जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन वाले, ट्विन का मतलब ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे जोड़े जहां पर उनके बीच वाला गैप 2 हो, जैसे कि 3 5 5 7, है ना, 7 और 11 नहीं हो जाएगा, 11 और 13 होगा। तो ऐसे जो है 2 गैप वाले हमारे पास कुल कितने नंबर होते हैं, हमारे नंबर होते हैं 15। कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 200 तक। ठीक है, तो ये कहानी थी प्राइम का, को प्राइम का, इवन का और ऑड का, इन लोगों का। ठीक है भाई, और अब हम काम करेंगे, इस पेज को हटाते हैं, इसको भाई याद रखना इन बातों को, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। गणित को देखो भाई, एक बात को याद रखना, गणित को अच्छा करना है किसी भी लेवल तक, बेसिक से अपर लेवल तक, तो आपको नंबर थ्योरी 0 1 2 3 से लेकर के ये सारा प्राइम, को प्राइम, ये सारी कहानी पूरा दिल और मन से आनी, पता होनी चाहिए, है ना। अगला हमारे पास एक नाम और है, अगला हमारे पास एक नाम इसमें और है, और वो नाम है कि जैसे हमने एक नाम यहां पर और लिख दिया, बताना भाई, प्राइम हो गया, इवन हो गया, को प्राइम हो गया। एक हमारे पास नाम है, जैसे मान लो हमने एक नाम लिख दिया, इसमें हमने एक नाम रखा रेशनल नंबर। ध्यान देना भाई, जैसे हमने एक नाम, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, TIONAL, हमने यहां पर एक नाम लिख दिया रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, रेशनल। और एक नाम होता है इरेशनल, एक नाम यहां पे लिख लो इरेशनल। थोड़ा इसमें भाई कंफ्यूजन होती है ना, यहां पे लिख लो इरेशनल नंबर।
चलो भाई, इरेशनल नंबर, नंबर है ना, नंबर, तो यहां पे लिख लो नंबर। और इसको जो है हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। लो भाई, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। दो नए नाम, रेशनल और इरेशनल। हिंदी में कहें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होगी, जल्दी बोलो, इसमें क्या कहा जाए? जैसे हम बोलते हैं टू, तो टू नंबर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं? टू नंबर, अगर हम बात करते हैं टू की, तो टू नंबर प्राइम है या प्राइम नहीं है? जल्दी बोलो भाई, सब लोग भाई जवाब दें कि जैसे हमने बोल दिया टू, फोर, ठीक है, 5, 6, तो हम इसको परिमेय नंबर कहें या इसको हम अपरिमेय कहें? इंग्लिश में इसको हम 2, 4, 5 को रेशनल कहें या इसको हम इरेशनल कहें? क्या कहेंगे इसको? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो भाई। देखिए, रेशनल नंबर का मतलब होता है, यहां देख लो एक बार, रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर होंगे रेशनल, उनको हम हमेशा P अपॉन Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, मतलब उनको हम ऐसे भिन्नों में, फ्रैक्शंस में, A अपॉन B में, P अपॉन Q में, हम उसको इस नंबर में लिखें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस फॉर्म में अगर कहीं गलती से भी अगर यहां पे 0 आ गया, तो P अपॉन 0 या 4 अपॉन 0 या 5 अपॉन 0, किसी भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में, हर में अगर 0 अगर आया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। अगर मान लो ये अपॉन 0 हुआ, तो आपकी सारी संख्या बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। उसको सिंपल भाषा में कहें तो अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये चीज तो हो, लेकिन इसमें कभी भी ये नीचे वाली संख्या जो हो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने आपसे 4 पूछा, जैसे हमने आपसे पूछा 4, तो हम देखो इस 4 नंबर को लिख सकते हैं 4 बाई क्या, 4 बाई 1। तो 4 बाई 1 में देखो ये P हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब है कि जो ये हमारी संख्या थी, ये हमारी संख्या रेशनल थी। 4 संख्या इवन भी है, नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है, सम संख्या भी है, और आज इस लिहाज से 4 संख्या रेशनल भी है। जैसे हमने एक नंबर और लिख दिया, जैसे हमने यहां लिख दिया 5 बाई 11। देखो 5 बाई 11 P अपॉन Q में है, ये 0 नहीं है, तो आपकी ये संख्या भी कैसी है? आपकी ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी। तो जो संख्याएं आपको ऐसे भिन्न वाली हों, फ्रैक्शंस वाली हों, इस तरीके से हों, तो हम इन संख्याओं को रेशनल संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हमारी निगाह पड़ी, मान लीजिए कि इसके ऊपर, अब जरा ध्यान देना, ये बताओ कि जैसे एक नाम होता है पाई, जैसे एक नाम होता है पाई, है ना, जो पाई यूज होता है मेंसुरेशन में। जैसे एक नाम हो गया हमारे पास भैया पाई, तो खाली ये बता दो कि ये जो पाई नंबर होता है, पाई नंबर रेशनल है या इरेशनल है? सब लोग बोलो, जल्दी बोलो भाई, पाई जो है वो रेशनल या इरेशनल? रेशनल है, क्यों? अच्छा सुनो भाई, जब मामला आता है पाई के ऊपर, तो पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि पाई का मान होता है 22/7। और अभी हमने कहा कि जो P अपॉन Q में होगा वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर होगा रेशनल। सुनो सुनो, यहां देखो भाई, P अपॉन Q वाला क्या होगा? रेशनल। और तुमने कहा कि भाई जो पाई होता है, पाई का मान गणित में, मैथ्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? 22/7। तो इस लिहाज से पूरे देश भर के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, अगर हम खाली ये पूछ लें कि भैया ये बताओ कि जो पाई था, ये बेचारा पाई रेशनल है या नहीं है, तो लगभग जो है 99% लोग कहेंगे कि भैया जब रेशनल P अपॉन Q होता है और पाई का मान 22/7 होता है, तो ये P हो गया, ये 7 हो गया। इस लिहाज से ये क्या बन गया? ये बन गया है रेशनल। तो अब एक बात सुन लो बहुत अच्छी बढ़िया वाली। अब
अगर हम 22/7 आपसे पूछें, 22/7, तो ये तो रेशनल होगा। लेकिन अगर आपसे हम ये पाई का नाम देके पूछें तो पाई का नाम रेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 22/7 नंबर माना गया है ना, ये 22/7 वैल्यू ये पाई का मान है ही नहीं। सुन लो भाई, ठीक है, सबसे बोल रहे हैं कि अगर हम पाई को बोल करके आपसे 22/7 कहें तो 22/7 P/Q के रिस्पेक्ट में रेशनल हो जाएगा। यस। लेकिन अगर आपसे हम खाली पाई बोलें, पाई वाला नाम, पाई वाला शब्द, पाई वाला वर्ड है ना, अगर ये बोलें तो भैया ये आपका जो पाई होगा ये पाई नहीं होगा। तो ये वाला रेशनल होता है। और जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं, जिनका हमें नंबर पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं है, डिफाइन नहीं है, जैसे अभी तक पूरी दुनिया के पास पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, सिर्फ ये पता है कि पाई का मान 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो उसी 3 और 4 के बीच का एक नंबर सारे गणितज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने जनरेट किया काम चलाने के लिए कि भैया 22/7 जो नंबर होता है वो 3 से बड़ा आ रहा है और 4 से छोटा आ रहा है। इसलिए जब जब हम 22/7 कहेंगे तो वो P/Q के लिहाज से रेशनल होगा। लेकिन जब हम पाई कहेंगे तो पाई नंबर अभी तक डिफाइन नहीं है, अभी तक उसका सही, हमारे पास सही एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि भैया कितना होगा। हाँ, 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा। पाई का मान हमेशा जो होता है वो 3 और 4 के बीच में होता है ना। पाई का जो मान होता है वो इसको भाग देने पर 3.14 आता है। तो जब जब आप ये बोलोगे इसको आप कहोगे रेशनल। लेकिन ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे, पता नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वो नंबर बन जाएंगे बिना इरेशनल के, दैट इज कॉल्ड इरेशनल। तो ये जो पाई नंबर है, पाई नंबर जो होगा ये हमारे पास पाई वाला जो नंबर है, जो पाई का जो शब्द है, ये जो पाई का ये है डिजिट है, ये वाला, ये नंबर इरेशनल है। जो नंबर P/Q के ना हो वो इरेशनल, और जो P/Q के हो वो सब रेशनल। तो जब भी कोई आपसे पाई का मान पूछे तो 22/7 बोल देना परिमेय है। लेकिन पाई का नंबर देके बोल देना इस तरीके से, भैया ये पाई अभी तक मुझे पता नहीं है, पाई जो होता है वो 3 से बड़ा होता है, 4 से छोटा होता है। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा इसका हमें नॉलेज अभी तक ना हमें है, ना तुम्हें है, ना किसी को है। ठीक, 2-4 हजार साल के बाद हो सकता है कि कुछ इस पर काम हो। तो जैसे पाई का मान नहीं पता है, 3 और 4 के बीच में होता है, ऐसे ही एक नाम और होता है। एक नाम होता है मैथ में एक्सपोनेंशियल, हिंदी में कहेंगे चरघातांकी। तो ई का मान भी हमको पता नहीं है, ये पता है कि हाँ ये 2 और 3 के बीच में होता है। तो पाई आपका हो गया इरेशनल, आपका ई हो गया इरेशनल। इसके बाद क्या हुआ कि P/Q में कल को मान लो कोई आपसे लिख दे, जैसे हमने यहां लिख दिया 1.5, हमने यहां लिख दिया 1.5, और कोई आपसे ये पूछे भाई ये बताओ 1.5 जो नंबर है वो नंबर रेशनल है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे? है। क्यों है? क्योंकि 1.5 को हम ठीक दशमलव काट के 1/10 कर सकते हैं। दशमलव काटेंगे तो दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो 1 0, इसको काटेंगे तो 5 3 जा 5 2 जा, कितना आ जाएगा? 3/2। ये P/Q में है, 3/2 बना, तो ये रेशनल है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे, जैसे अभी हम एक नंबर बता दें आपको √2, तो √2 का वर्गमूल होता है 1.41, और फिर ये इस तरीके से कटेगा नहीं, जिस तरीके से ये नंबर कट गया था ना उस तरीके से फिर आपका ये नंबर कटेगा नहीं, ऐसे बढ़ता जाता है। तो जो नंबर दशमलव के बाद कटे ना, जैसे √2, जैसे √3 है ना, ये सब, तो ये सब वो नंबर होते हैं। जैसे √5, तो ये वो नंबर होंगे जो नंबर कभी कटेंगे नहीं, जो नंबर कभी कटे ना, कभी रुके ना, दशमलव के बाद हमेशा डिवीजन होता रहे, चलते रहे। तो ऐसे सभी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारे नंबर क्या होंगे? ये सारे नंबर हो जाएंगे इरेशनल, अपरिमेय। और जो नंबर दशमलव में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो और पूरा पूरा कट जाए, डेसिमल खत्म हो जाए, ऐसे सभी नंबर को बोला करो रेशनल। ठीक है भाई,
काम चल जाएगा। अच्छा भाई 1.41, ठीक है भाई। तो आज हमने ये जाना कि भाई कब हम परिमेय कहेंगे, कब हम अपरिमेय कहेंगे। और एक बात को याद रखना कि किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर हमारी बेसिक न्यूमरेसी, हमारी मैथ, हमारा मेंटल लेवल तभी काम कर पाएगा कि जब हमारे पास ये ऐसे छोटी मोटी बातों का पूरा सिस्टम बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेशनल, इरेशनल, दशमलव, डेसिमल आ गया होगा। पाई के नाम पर जब आप 22/7 कहेंगे तो क्योंकि वो p/q को फॉलो करता है उसे आप कहेंगे रेशनल, लेकिन जब आप इसका नाम पुकारेंगे पाई और ई तो आप उसे कहेंगे इरेशनल। एक कहानी और सुनो बढ़िया सी, एक कहानी और सुनो। जैसे मान लो कि हमने इनको हटाया, हमने इस वाली बात को हटाया है ना, और इस वाली बात को हमने हटाया और एक नाम हमने और ले लिया। देखिए जैसे अभी हम आपसे पूछ लें ये वाली बात, जैसे हमने पूछा भाई ये बताओ कि जैसे यहां लिखा है 3/2, तो खाली ये बता दो कि 3/2 रेशनल है या इरेशनल है, परिमेय है अपरिमेय है, जल्दी बोलो क्या है। ये परिमेय है। क्यों है? क्योंकि जो 3/2 होता है वो इस तरीके से देखो यहां से ये पूरा पूरा कट करके और ये अपना जवाब देता है 1.5। क्यों भाई? जो भिन्न, जो फ्रैक्शन परफेक्टली डिविजिबल हो, डेसिमल के बाद पूरा पूरा स्टॉप कर ले, है ना, टर्मिनेट हो जाए, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो दशमलव के बाद बिल्कुल बंद हो जाए, खड़ी हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, पूरा पूरा उसका जवाब मिल जाए, तो उनका नाम होगा रेशनल। तो हमने ये देखो लिख दिया रेशनल। ये नंबर हमारा भैया रेशनल है, रेशनल, ये रेशनल है। रेशनल की हिंदी ये हो गया परिमेय। एक एग्जाम्पल और ले लो बढ़िया सा, एक एग्जाम्पल हम यहां से और लेते हैं कि जैसे हमने ले लिया 1/3, जैसे हमने लिया 1/3, तो 1/3 जो है खाली ये बता दो ये जो नंबर है ये नंबर हमारा रेशनल है या इरेशनल है। बहुत ही बढ़िया बात है ये मैथ की, ये वाली बात ये लिख लो कि ऐसे नंबर को हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे लोग होंगे कंफ्यूज कि भैया रेशनल कहें या इसको हम इरेशनल कहें, परिमेय या अपरिमेय, क्या बोलोगे? एक मिनट, अगर हम 1/3 को भाग देते हैं, अगर हम 1/3 को भाग देते हैं और मान लो हमने 1 को डिवाइड कर दिया मान लो 3 से, तो यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 0, ये 1 दशमलव आएगा, ये आएगा 0, 3 3 जा 9, है ना भाई, केजी वाली बात है ना, बचपन वाली कहानी है ना, कक्षा 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली। ये तुम्हारा कितना हो गया? 9 हो गया। कितना बचा? 1, 0 खिलाएंगे, 3 3 जा 9, अब कितना बचा? 1, 0 आएगा, 3 3 जा 9, अब कितना बचा? 1, 0 खिलाया, 3 3 जा 9। कुछ समझे कहानी क्या हुई? अब हम इस तरीके से इसमें 0 लगाते जाएंगे और 0.3333 करोड़ों बार तक पाते जाएंगे। तो जब कभी किसी सवाल की कहानी कुछ भैया ये वाली हो जाए, ध्यान रहे, जब किसी सवाल की कहानी ये वाली हो जाए कि दशमलव के बाद वो चलता ही रहे, रुकता ही रहे, ये देख लो चलता ही गया, तो जो 1/3 है, अगर कोई नंबर, ध्यान देना भाई, अगर कोई नंबर दशमलव के बाद रिपीट कर रहा हो, डेसिमल बंद भी ना हो और हमारा नंबर रिपीटेड हो, रिपीट हो रहा हो, है ना, चलता दशमलव में 3 3 3 3 3, अगर हमारा नंबर, अगर हमारा डिवीजन खत्म भी ना हो, लेकिन हमारा वो नंबर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद चलता रहे और नंबर यहां से रिपीट होते रहे। ध्यान रहे, एक होता है इसके बाद नंबर का चलना और एक होता है नंबर का रिपीट करना। तो अगर ये रिपीट करे तो हम इसको लिख सकते हैं 0. ध्यान देना भाई, अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो रिपीट नंबर को मैथ में ऐसे लगा देते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं? इसको कह देते हैं बार संख्या, है ना, बार नंबर। ये क्या लग गया? ये लग गया बार। तो अगर कोई नंबर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, रुके ना, चलता रहे, तो हम ऐसे नंबर को 0.3 बार को या 0.333 को या फिर 1/3 को हम परिमेय संख्या मानेंगे, हम मानेंगे रेशनल नंबर। अगर ये नंबर ऐसे पूरा कटे ना, देखो भाई, अगर ये ऐसे कट गया तब तो है रेशनल। अगर ये कोई फ्रैक्शन नंबर पूरा पूरा कट गया,
डेसिमल खड़ा हो गया तो नंबर रेशनल। लेकिन अगर कोई नंबर पूरा पूरा कटे भी ना और चलता भी रहे, लेकिन अगर ये नंबर रिपीट हो गए, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद आपका क्रम चालू हो गया रिपीटेड वाला, है ना, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे 50 नंबर हो, तो आपको इस नंबर को भी क्या हम बोलेंगे, इस नंबर को भी हम कहेंगे रेशनल। ध्यान रहे, है ना, इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग कहेंगे रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक। लेकिन अगर दशमलव के बाद नंबर रिपीट नहीं हुआ, अगर ये सुनो भाई सब लोग, अगर डेसिमल के बाद अगर ये नंबर रिपीट नहीं हुआ और सवाल बंद भी ना हो और चलता भी रहे और नंबर ये रिपीट भी ना हो, तो उसको कहेंगे इरेशनल, है ना। अगर ये रिपीट नहीं हुआ, यहां पे लिख लो, कि अगर ये यदि ये नंबर अगर भैया रिपीट ना हो, है ना, अगर ये नंबर रिपीट ना हो और डिवीजन बंद भी ना हो, यहां पे लिख लो कि ये जो डिवीजन है, डिवीजन बंद भी ना हो, बंद ना हो, और नंबर हमारा रिपीट भी ना हो, तो हम फिर उसको रेशनल नहीं कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, तब जो हमारा नंबर होगा, तब हमारा नंबर हो जाएगा, क्या कहेंगे, तब हमारा नंबर हो जाएगा इरेशनल। इसका ध्यान देना, ये बहुत ही भाई कंफ्यूजिंग बात है। हमारी संख्या हो जाएगी अपरिमेय, अपरिमेय। ध्यान रहे, क्लास 7th 8th 9th 10th और IIT तक अगर कोई बात कंफ्यूजिंग है छोटी बातों में, गणित की छोटी बातों में, तो वो बात ये वाली है कि अगर, ठीक है फिर सुन लो एक बार, अगर कोई फ्रैक्शन, फिर सुन लो, अगर कोई फ्रैक्शन डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट गई, सवाल बंद हो गया, तो इसको आप बोलोगे रेशनल, तब आप इसको कहोगे रेशनल, परिमेय। लेकिन अगर 1/3 कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, अगर वो डेसिमल के बाद कटे ना, उसका नंबर रिपीट होता रहे, आपका संख्या बार में आ जाए, नंबर बार बार आना शुरू हो जाए दशमलव के बाद, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, रेशनल। लेकिन अगर आपका सवाल कटे भी ना और आपके ये वाले नंबर रिपीट भी ना हो, अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, अगर डेसिमल के बाद आपके नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपका डिवीजन बंद नहीं हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या। बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है ना, बोलो। हाँ, सुन लो एक मिनट। सबसे जो मेन बात है, जरूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद ये सारे नंबर रिपीट होंगे, जरूरी नहीं है कि ये नंबर रिपीट होंगे, है ना। देखिए कैसे, जरूरी नहीं था कि ये सारे नंबर भैया रिपीट हों। इसको हल्का सा हम छोटा बना लेंगे, है ना, जिससे बाद में हम इसको देख सकें। ये लो, इसको हमने छोटा कर दिया और एक एग्जाम्पल लिया, बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल ले लो। अभी जब आपने डिवाइड किया 1/3 को, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि वो जब हमने 1 को डिवाइड किया 3 से, तो वो 0.33333 चलता गया, मतलब दशमलव के बाद डिवीजन बंद भी नहीं हुआ और वो 3 नंबर करोड़ों बार तक रिपीट करता रहा। लेकिन अगर हम अभी बात कर लें 22/7 का, मतलब पाई का मान, ये वाला मान, पाई वाला मान, है ना, जिसको कहा जाता है पाई का मान, जिसको हमने कहा था कि भैया ये आपका नंबर कैसा है, ये आपका नंबर रेशनल है, परिमेय है, लेकिन ये आपका नंबर कैसा था, इसको हमने कहा था ये आपका नंबर अपरिमेय है। पाई का डिजिट, पाई का जो सिंबल है वो इरेशनल है, और जो ये 22/7 है वो नंबर रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसके अंदर P/Q होना चाहिए था। डिवीजन होने के बाद इसका डिवीजन बंद हो चाहे बंद ना हो, लेकिन डिवीजन के बाद इसके नंबर रिपीट होने चाहिए, है ना। कैसे, आप खुद देखें, 22/7, ध्यान दो भाई, 22/7, 7 3 जा 21, ये देख लो कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद कोई बंदा जाएगा, डेसिमल मारेगा, 0 खिलाएगा, 7 1 जा 7 कहेगा, ये देख लो यहां पे 3 आ जाएगा। फिर कोई बंदा यहां पे 0 मारेगा, 7 4 जा 28 कहेगा, है ना, छोटी बात। फिर कितना, 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, ध्यान देना, फिर 6 आएगा, फिर 0 कराओगे, 7 8 जा 56 आएगा,
फिर 4 आएगा, फिर 0 खिलाओगे, 7 5 जा 35 आएगा, देखो यहां 5 आएगा, फिर ये आएगा 50 0, 7 7 जा 49 आएगा, फिर देखो यहां से 1 आएगा, और देखो 1 के बाद ये फिर चालू हो जाएगा 10, और फिर देखो फिर आ जाएगा 7 1 जा 7, क्यों भाई कितना आएगा 3, और देखो ये फिर 3 के बाद यहां हम 30 लाएंगे, और 7 चौके 28, देखो ये फिर आ जाएगा 28, 2 आएगा, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर कितना आएगा 6, 7 8 जा 56, ये देख लो 56 कितना आएगा 4, फिर आएगा 7 5 जा, कुछ समझे कहानी, सब बता रहे हैं। तो 22/7 नंबर ऐसा था कि हमने ये कहा था कि भैया अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि अगर आपका कोई सवाल डिवीजन का है, अगर आपका ये कोई सवाल मान लो 22/7 है, तो 22/7 p/q तो है ही, लेकिन 22/7 में छुपा हुआ था कि जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये देख लो ऐसे करोड़ों बार तक, अरबों बार तक, है ना, हजारों साल तक, है ना, हजारों साल तक 3.1428557 3 3 6 नंबर, और देखो ये 1 4 2 8 5 7 के बाद ये फिर मार गया उल्टा, क्या मार गया ये देख लो 1 4 2 8 5, ये देखो 7 फिर आ जाएगा यहां पर। तो इसने ये बता दिया कि पाई जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतना अद्भुत नंबर है कि देख लो ये 22/7 का मान जो है वो 3.6 अंक अब ये लगातार करोड़ों बार तक रिपीट करता रहेगा। हमने आपसे क्या कहा कि रेशनल नंबर वो होते हैं, ये देख लो रेशनल परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव के बाद या तो कट जाएं, और अगर कटना बंद हुआ और नहीं कटा, सवाल चलता रहा, तो फिर ये वाले नंबर चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो दशमलव के बाद, चाहे 6 नंबर हो, चाहे करोड़ नंबर हो, फिर वो सारे नंबर कभी ना कभी जाके अपने आप को रिपीट करें। तो अगर ये नंबर अपने आप को अगर रिपीट करते हैं तो ऐसे सारे रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर कहे जाते हैं, परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। इसी गुण के कारण 22/7 को क्या माना गया, रेशनल। तो लिख लो कि जो नंबर रिपीटिंग होंगे, जो नंबर रिपीटिंग होंगे, जो नंबर रिपीटिंग नंबर होंगे, जो नंबर अपने आप को भैया रिपीट करेंगे दशमलव के बाद और कटेंगे भी नहीं, जो नंबर कटे ना, रिपीट करते रहें, ऐसे सभी नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। और अगर इसको बनना होता इरेशनल तो फिर यहां कुछ उल्टा पुल्टा आता, कहीं 1 कहीं 4 कहीं 8 कहीं 5 कहीं 7 कहीं 9 कहीं 10 कहीं 11, ये सारे नंबर उल्टा पुल्टा होते, रिपीट नहीं करते। अगर इसमें रिपीटिंग का गुण नहीं होता तो आपके ये सारे नंबर हम 22/7 को क्या बोलते, इरेशनल, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए इसको क्या बोला गया, रेशनल। तो रेशनल बोलने के हमारे पास 2 लॉजिक हैं कि नंबर हमारा या तो हमारा ये नंबर P/Q को फॉलो करे, P/Q को फॉलो करे, लेकिन Q का मान कभी जिंदगी में क्या ना होने पाए, 0। अगर तुमने Q को 0 कर दिया तो कोई संख्या बटे 0 हमेशा अनंत हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो या तो इसको फॉलो करे और नहीं तो इसके बाद अगर वो भाग भाग देना, डिवीजन करना, तो फिर दशमलव के बाद उसका चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 50 नंबर हो, वो अपने आप को मरते दम तक हमेशा रिपीट करने की ताकत रखें, ऐसे नंबर रेशनल होंगे। और अगर ये रिपीट होना बंद हो गया होता तो क्या बोल देते, इरेशनल। ठीक, सारे एग्जाम, पूरे दुनिया के सारे एग्जाम की पूरी बैकबोन है कि आपको ये सारी कहानी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास, आज की ये बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक मैथ, अरिथमेटिक बाइलिंगुअल में अंग्रेजी और हिंदी के साथ आप सभी को आई होगी। मुलाकात होगी कल, तो इसको आप सभी को शेयर करें, सभी को बताएं। नीलेश सिंह आपके सामने कल फिर आएंगे इसी अपने ऊर्जा के साथ, इसी अंदाज के साथ, और गणित आपको चाहे आती हो चाहे ना आती हो, आपको गणित आ जाएगी। आज चलते हैं, सभी को शुभकामनाएं, मुस्कुराइए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।